एक परम ऋषि मार्कंडे, उनका परम निष्ठा भगवान शंकर के चरणों में। कहते हैं कि मुरकुंड ऋषि के यहां कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने और ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की, और जब भगवान शिव प्रकट हुए आराधना से प्रसन्न होकर, तो कहते भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहा भगवान मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। तो कहा भगवान शिव ने दो उनके सामने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि पहली शर्त ये कि आपको अवगुण संतान शतायु चाहिए या गुणवान कम आयु का पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने क्या शर्त रखी? कि जो एकदम मलिन होगा, गुणहीन होगा, लेकिन आयु उसकी बहुत बड़ी होगी, ऐसी संतान चाहिए, या जिसकी आयु बहुत कम लेकिन गुणवान होगा, दिव्य पुत्र होगा। कौन सा आपको चाहिए? क्या वरदान चाहिए? तब मुरकुंड ऋषि ने कहा कि मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। चुनाव देखिए आप, ज्ञानी पुरुष का, गुणवान पुत्र को चाहा। संसार में माता पिता बन जाना बड़ी बात नहीं है, पर संस्कार देने वाले माता पिता बनना सर्वश्रेष्ठ होता है। संसार में जितने भी गृहस्थ हैं, सबकी संतानें हैं। माता पिता बनना श्रेष्ठ नहीं है, अपितु दिव्य संस्कार देने वाला माता पिता बनना श्रेष्ठ है। अपितु पशु पक्षियों को भी तो माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन मनुष्य बने हैं तो हमारी संतान कैसी हो? श्रेष्ठ हो, ये संस्कार उनमें व्याप्त हो। मुरकुंड ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि मुझे गुणवान बालक चाहिए, भले ही कम आयु का है, एक क्षोभ मन में है, लेकिन गुणवान संतान को चुना। कहते हैं मुरकुंड ऋषि और उनकी पत्नी ने बचपन से उस बालक को जब प्राप्त हुआ तो शिव भक्ति सिखाई। और आप जब अपने बालक के साथ बैठते हैं तो क्या सिखाते हैं? दुकान पे जाते हैं, कहते बेटा ये तुम्हारी दुकान है, आगे तुम्हें ही इसको बढ़ाना है, देखो ये पैसे हैं, ये सब तुम्हारे हैं, है ना? आप क्या सिखाते हैं उसे? दुनियादारी। ये दुकान है तुम्हारी, ये धन है तुम्हारा, ये माता है, ये पिता, ये है। हम संसार में ही लिप्त रखते हैं। बचपन से उसको हम दुकान बताते कि ये तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, ये वैभव, ये गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन कभी ये भी बताएं मंदिर ले जाकर कि इन सबसे जो प्रमुख हैं ये भगवान तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे प्रिय हैं, इनको अपना बनाओ, इनसे मित्रता करो। और कहते हैं छोटे से बालक मारकंडे को मुरकुंड ऋषि सिखाते हैं कि पुत्र तुम शिव आराधना करो, शिव भक्ति करो। कहते हैं कि भगवान ने तो कहा ही था कि कम आयु होगी इसकी। इस प्रकार दिव्य आचरण संस्कार सिखाते हैं। वो छोटा बालक अपने मुरकुंड ऋषि पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है, दीन जनों की सेवा करता है, शिव भक्ति करता है, और अहर्निश भगवान शिव के पास ही बैठा रहता है। कहते हैं कि 12 वर्ष पूर्ण हुए, इतनी ही आयु थी मार्कंडेय मुनि की, और कहते हैं कि शिव की पूजा कर रहे थे मार्कंडेय ऋषि बालक स्वरूप में। छोटे से बालक भगवान शिव की अर्चना कर रहे थे। कहते यमराज के दूत आए, लेने आए तो मार्कंडेय भगवान की पिंडी से चिपक गए, रोने लगे, हे भगवान अब मैं जाना नहीं चाहता हूं, देखो मुझे कौन लेने आए हैं। भगवान शिव की साधना से उन्हें वो यमराज भी दिखने लग गए थे। दूर से काले पुरुष को आते देखा और पता चला कि मेरी मृत्यु निकट है। वो छोटा सा बालक मार्कंडेय भगवान शिव की पिंडी से लिपट गया।
हे प्रभु मुझे नहीं जाना है, मैं मृत्यु से नहीं घबरा रहा हूं। हे नाथ, मृत्यु तो मुझे कभी भी वरण कर ले, लेकिन मैं आपकी सेवा पूजा नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। आपके सानिध्य में मुझे जो आपसे प्रेम मिलता है मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। प्रभु मुझे नहीं जाना है, मैं मृत्यु से नहीं घबरा रहा हूं। अरे मृत्यु तो कभी ना कभी अवश्य होगी प्रभु, बस मेरा प्रेम आपसे है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। उसी क्षण कहते हैं उस शिवलिंग में कंपन होने लगा, मानो उसमें से 2 हाथ निकले और बालक मारकंडे को हृदय से लगा लिया। बालक तो पहले ही पिंडी से चिपके हुए थे, भगवान शिव के 2 हाथ निकले और बालक को हृदय से लगा लिया। अब बालक भगवान से निवेदन कर रहा है, प्रभु ये द्वार पर यमराज खड़े हैं, यमराज के दूत खड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मैं तो आपके पास रहना चाहता हूं, आपकी सेवा पूजा करना चाहता हूं। और कहते हैं यहां यमराज के दूत पिंडी से चिपके हुए, शिवलिंग से लिपटे हुए मारकंडे को खींचने लगे। और कहते हैं मारकंडे का हाथ तो भगवान शिव ने पकड़ा हुआ था। लिपटे बालक भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा दो, अब अपने दर मुझको न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। बोलिए शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय ऋषि भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, मार्कंडे को हृदय से लगाया और सदैव सदैव के लिए अपना बना लिया। और कहते हैं यमराज जो खड़े थे, हे प्रभु, यमराज कहते हैं आपने इसको हृदय से लगा लिया और इसका तो समय था जाने का, 12 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं आज, अल्पायु का है इसका जीवन, मैं इसे लेने आया हूं। भगवान ने भ्रकुटी से देखा यमराज को और कहा कि तुम काल हो, लेकिन मैं महाकाल हूं। तुम मृत्यु हो, तो मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला महामृत्युंजय हूं। जाओ, तो मैं आदेश देता हूं, ये बालक अब सदैव मेरे पास रहेगा। भगवान आप महाकाल है, मैं तो स्वयं आपका दास हूं, काल हूं। प्रभु आदेश दीजिए कब इस बालक को लेने आए। तो बालक और भगवान हृदय को कस के पकड़ लिए भगवान शंकर को, मारकंडे, हे प्रभु मैं कभी नहीं जाना चाहता, मैं तो सदैव आपके पास आपकी सेवा करते हुए रहना चाहता हूं। भगवान ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र तुम सदैव मेरे पास रहोगे। और यमराज से कहा कि हे यमराज, मैं आदेश देता हूं, जब तक ये बालक ना चाहे तब तक तुम इसे ले जा नहीं सकते। ऐसे भगवान शंकर कृपा करने वाले करुणा के अवतार हैं, महाकाल महामृत्युंजय हैं। जो भक्त उनकी सेवा करे तो भगवान क्या नहीं दे देते हैं। और कहते हैं आज भी जीवित है मार्कंडेय ऋषि, 8 चिरंजीवियों में मार्कंडेय ऋषि भी है। बलि है, व्यास है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विभीषण है। इस प्रकार जो 8 चिरंजीवी हैं इस संसार में, उनमें से एक चिरंजीवी अमर कौन है? मार्कंडेय ऋषि, जिन पर प्रभु की कृपा थी, जिनकी मात्र 12 वर्ष की आयु थी,
लेकिन प्रभु कृपा से वो अजर अमर चिरंजीवी हो गए। भगवान शंकर की कृपा से है।